हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एनेस्थीसिया से जुड़ा एक ऐसा टॉपिक देखने वाले हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आप कहिएगा कि अब जो भी टॉपिक पढ़ाती हैं वो एग्जाम में नहीं आता है, तो अक्सर हम लोग वही टॉपिक डिस्कस करते हैं जो कि एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो इस टॉपिक में जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आप नोट कर लीजिएगा। तो इसमें क्या पढ़ेंगे, टॉपिक तो आपको दिख रहा होगा, गैसेज यूज्ड इन एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया में कौन कौन सा गैस यूज होता है, तो हमने पिछला वीडियो रिमाइंड करिएगा, तो उसमें आपको पता चलेगा कि आपने एनेस्थीसिया डिलीवरी सिस्टम में हाई प्रेशर सिस्टम तक पढ़ा था और सिलेंडर्स के बारे में पढ़ा था। अब सिलेंडर के आगे भी तो है, सिलेंडर में क्या होगा, गैस होगा, तो उन गैसेज के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो सिलेंडर्स के बारे में जान गए, तो कौन सा सिलेंडर यूज होता है, तो मोलिब्डेनम स्टील से बना सिलेंडर। तो कैसे, मोलिब्डेनम स्टील से बना सिलेंडर इस्तेमाल होता है क्योंकि वो हाई प्रेशर पे भी रह सकता है, ठीक है। और क्रोमियम एलॉय क्यों मिलाया गया, क्योंकि उसका वेट कम कर सके। एल्युमिनियम सिलेंडर कहाँ, तो एमआरआई सूट के लिए, एमआरआई होना है तो एल्युमिनियम सिलेंडर का इस्तेमाल होगा। इतना सिलेंडर के बारे में पता चल गया। ये एक प्रेशराइज्ड कंटेनर होता है जिसमें गैसेज को स्टोर किया जाता है, जिससे आसानी होता है उनको स्टोर करने में, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। इतना बेसिक नॉलेज दिमाग में रख लीजिए। नेक्स्ट है गैसेज, कौन कौन से गैस होते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड, साइक्लोप्रोपेन, और आपका इसमें हो जाएगा इंटोनॉक्स, हेलिओक्स, एयर। तो बहुत सारे गैसेज हैं, एक एक करके सबके बारे में समझेंगे। सबसे पहला है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आप जानते हैं कि आपके जीने के लिए सबसे जरूरी कौन सा गैस है, तो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के बारे में पढ़ना होगा, तो मन लगा के नोट करिए और पढ़िए। ऑक्सीजन सिलेंडर कैसा होता है, कलर कोडिंग क्या है, ब्लैक बॉडी वाइट शोल्डर। ये पूरा सिलेंडर समझ लीजिए, नीचे का पूरा जो बॉडी है उसका ब्लैक है, शोल्डर ऊपर जो है नेक के पास ऊपर क्या है, वाइट रहेगा। यहाँ तक समझ गए, ब्लैक बॉडी वाइट शोल्डर, नीचे पूरा ब्लैक रहेगा, ऊपर में वाइट रहेगा थोड़ा सा। प्रेशर कितना होगा ऑटो सिलेंडर का, 2000 पाउंड्स पीएसआई। कितना, तो 2000 पीएसआई, पाउंड्स नहीं हो तो 2000 पीएसआई होता है, सॉरी 2000 पीएसआई यानी पर स्क्वायर इंच। 2000 पर स्क्वायर इंच होता है इसका प्रेशर। एक और होता है, अगर और करके देखिए इसका कि और कौन सा यूनिट हो सकता है, तो 137 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होता है, तो 14.7 पीएसआई होता है, ठीक है। आप इसको सर्च भी कर लीजिएगा कि 1 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या वैल्यू होता है। तो ये बेसिक आप याद कर लिए, 2000 पीएसआई प्रेशर या फिर 137 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दोनों प्रेशर आप इस तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट, यानी इसका साइज भी होता है, छोटा बड़ा, तो सबसे छोटा कौन सा होगा, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो ए डबल ए। ये जो हमारा डबल ए है वो सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा साइज का सिलेंडर है। सबसे बड़ा साइज का सिलेंडर कौन सा होगा, तो ये होगा एच टाइप का सिलेंडर। कौन, तो एच टाइप का सिलेंडर, जिसे आप जंबो सिलेंडर के नाम से भी जानते हैं। अब हमारा है कि जो एनेस्थीसिया मशीन है, एनेस्थीसिया डिलीवरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, उस मशीन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अब है कि उस मशीन में कौन सा सिलेंडर अटैच होना चाहिए, कौन सा होता है, तो वो है ई टाइप सिलेंडर। कौन, तो ई टाइप सिलेंडर हमारा एनेस्थीसिया मशीन से अटैच होता है। अब हमारा है कि सिलेंडर को टेस्ट भी करना चाहिए। घर में आप गैस रखते हैं, एलपीजी वाला गैस है, खाना पकाते हैं, उसको भी चेक करवाना ज़रूरी होता है। उसी तरीके से ये सिलेंडर तो हेल्थ सेक्टर में, तो हेल्थ सेटिंग्स में यूज हो रहा है, हॉस्पिटल्स में हो रहा है, तो आपको इसका ध्यान देना होगा। तो हर 5 साल में इसका टेस्ट होना ज़रूरी है। हाइड्रोलिक टेस्ट इसका होता है, ठीक है, और इसका जो टेस्ट है हर 5 साल में होना ज़रूरी है, ठीक। अब है कि क्रिटिकल टेम्परेचर। अब है क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, ये माइंड में आ रहा होगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वैसे भी बहुत लोग के माइंड में आता है, थोड़ा इसको समझना होगा। ये टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर है जिसमें जो लिक्विड है वो लिक्विड स्टेट में ही है, यानी जो गैस है हमारा, मान के चलिए ये जो ऑक्सीजन क्या है, गैस है, उसको लिक्विड स्टेट में आपको रखना है। तो ऐसा टेम्परेचर जो कि उस लिक्विड को लिक्विड स्टेट में ही रखे,
तो इसका क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है, तो 116 डिग्री सेल्सियस। कितना, तो 116 डिग्री सेल्सियस। अब हमारा नेक्स्ट है कि 1 ml ऑक्सीजन जो है हमारा, 1 ml जो लिक्विड वाला ऑक्सीजन है वो कितना ml गैस वाला ऑक्सीजन देगा। ठीक है, तो जो गैस के फॉर्म में है और एक लिक्विड के फॉर्म में है, तो 1 ml लिक्विड ऑक्सीजन कितना ml गैसियस ऑक्सीजन देगा, तो कितना, तो 840 ml। कितना, तो 840 ml ऑक्सीजन गैस जो है, यानी गैसियस फॉर्म में जो ऑक्सीजन है वो 1 ml लिक्विड ऑक्सीजन देगा। ठीक, तो इसको याद कर लीजिए, एग्जाम्स में आते हैं। 840 ml गैस देगा, 1 ml ऑक्सीजन लिक्विड। नेक्स्ट है कैपेसिटी, यानी कि सिलेंडर अलग अलग तरह के हैं, ई टाइप, एच टाइप। तो ई टाइप सिलेंडर कितना अमाउंट में लिक्विड ऑक्सीजन को कंटेन करेगा, अपने अंदर कितना भरेगा। कैपेसिटी में है कि ई टाइप सिलेंडर जो होता है वो 660 लीटर जो लिक्विड ऑक्सीजन है उसे अपने अंदर स्टोर रखेगा, यानी ये कंटेन करता है। तो याद कर लीजिए 660 लीटर। अब हमारा नेक्स्ट है कि जो एच टाइप सिलेंडर है, जो जंबू सिलेंडर है बड़ा एकदम, तो वो कितना अमाउंट में करेगा, तो 6900 लीटर एच टाइप सिलेंडर जो है वो स्टोर करता है। कितना, तो 6900 लीटर और ये 660 लीटर। ठीक है, अब हमारा है कि जो ऑक्सीजन है हमारे जीने के लिए बहुत ज़रूरी गैस है, इसके बिना हम मर जाएंगे, नहीं जिएंगे, तो ये हमारा है। ठीक है, तो ऐसा ही है कि ऑक्सीजन आखिर कब यूज करते हैं, हॉस्पिटल्स में। तो किसी को ऑक्सीजन की कमी हो गई शरीर में, साइनोसिस हो गया, हाइपोक्सिया हो गया, या फिर मरीज को एनेस्थीसिया जब देते हैं, जब मरीज को बेहोशी की हालत में ले जाते हैं, इंड्यूस करते हैं, तो उस टाइम भी ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है, उसे कहते हैं प्री ऑक्सीजनेशन। और जो हमारा पूरे लास्ट तक होता है तो उसमें भी आपका फ्रेश गैस मिक्सचर होता है, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड, इनहेलेशनल एजेंट्स दिए जाते हैं। तो ऑक्सीजन आप समझ गए, एनेस्थीसिया में यूज होता है, हाइपोक्सिया में यूज होता है, साइनोसिस में होता है, रेस्पिरेटरी फेल्यूर में होता है। तो ये हमारा ऑक्सीजन के बारे में था। अब हमारे जो नेक्स्ट गैस है वो है नाइट्रस ऑक्साइड। और भी बहुत सारे गैस हैं, एक करके सबके बारे में समझेंगे और ये सारी डिटेल्स हम लोग सारे गैसेस के लिए पढ़ेंगे। तो आप लोग वीडियो से जुड़े रहिएगा, और वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप भी लोग बोर हो जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और चैनल पे नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। और फीडबैक देना, कमेंट करना मत भूलिए। तो थैंक यू, बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।